हेलो एवरीवन। ठीक है, और आज हम लोग इधर मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हमारी बेसिकली कैसे हम लोग नाइफ को शार्प करते हैं उस ट्रेनिंग को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे अभी हम लोग किचन में काम कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के नाइफ्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मेरा नॉर्मली इसको हम लोग शेफ नाइफ बोलते हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो छोटे पॉकेट नाइफ होते हैं, ठीक है, या मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा मेरे पास दो तीन टाइप के और मेरे पास यहाँ पे नाइफ है। ठीक है, तो ये मेरे पास अलग अलग नाइफ है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे नाइफ नए होते हैं तो वो थोड़े शार्प होते हैं, बट अगर हम उनको प्रॉपरली फिर से शार्प नहीं करेंगे तो उनकी जो नाइफ की शार्पनेस हमारी जाती है, और जितने नाइफ आपके शार्प नहीं होंगे उतने ज्यादा आपके हाथ कटेंगे। ये बेसिक फंडा होता है। ठीक है ना, अगर मेरे नाइफ शार्प है तो मेरी सब्जी बराबर कटेगी, हाथ कम कटेगा। बट अगर मेरे नाइफ जो शार्प नहीं है, ठीक है, तो मेरा जो हाथ कटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ना आप, ये नाइफ हमारा एक ये नया नाइफ है, ये हमारा पुराना नाइफ पड़ा तो इस पे ये जंग भी लग रहा है। ठीक है, ये एक हमारे पास है। अब नाइफ को शार्प हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, मार्केट में आपको अलग अलग तरीके की चीजें मिल जाएगी। कहीं पे रॉड होती है, ठीक है ना, रॉड बेसिकली हम लोग जो बूचरी में काम करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जब भी जो हमारा नाइफ है हड्डी को टच करता है तो वो उसकी जो शार्पनेस चली जाती है, तो रॉड से उसकी जो नीचे वाली धार है उसको स्मूथ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे ग्राइंडर्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग यूज करते हैं। बट बेसिकली जो यूनिवर्सल हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार के जो शार्पनिंग स्टोन होते हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के शार्पनिंग स्टोन हमारे हैं, और यहाँ पे ये इसका स्टैंड है, कहीं पे लकड़ी का मिलेगा, कहीं पे ये प्लास्टिक का मिलेगा। तो सहायता से हम लोग इसकी सहायता से हम लोग अपने जो नाइफ को शार्प करेंगे। अब नाइफ को शार्प करने के लिए बेसिकली हमको चाहिए क्या? नाइफ शार्पनर चाहिए, इसका स्टैंड है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा हमको कोई एक कपड़ा चाहिए, डस्टर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये एक आपका प्लास्टिक वाला है, ये मैं यूज कर रहा हूँ। फंडा क्या है कि भाई जब भी मैं क्या कहते हैं इसको अपने एसएस के टेबल पे रख रहा हूँ, तो ये स्लिप ना हो। ठीक है, अगर स्लिप होगा तो मेरा हाथ यहाँ से मेरा कटेगा। ठीक है, इन चीज का हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लगा लिया है, ठीक है, और बेसिकली इसके बाद इसको मैं थोड़ा गीला करूंगा। गीले करने से क्या होगा, थोड़ी जो ग्रिप है मेरी और मेरी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे गीला कर दिया। ठीक है, अब गीला होने से क्या हो गया, ये इसकी कपड़े की ग्रिप बन गई। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अपने ये जो स्टैंड है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ये शार्पिंग स्टोन है। अब यहाँ पे दो प्रकार की सरफेस आप देखोगे, ठीक है ना, एक मेरी स्मूथ वाली है, दूसरी ये मेरी रफ है। एक आप लोगों ने अगर देखा होगा, हम लोग रेग मार्क बोलते हैं, जिसका कि यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहीं पे जंक लगा पड़ा है उसको घसीटने के लिए या उसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं। तो नाइफ जो भी शार्प होते हैं हमारे, इस वाली जो सरफेस होती है, स्मूथ वाली सरफेस होती है हमारी, इससे हमारे होते हैं। ये जो सरफेस होती है वो बेसिकली इस सरफेस को सपोर्ट देने के लिए होती है। अगर ये सरफेस सिंपल, अगर पूरे के पूरा पत्थर हम लोग इसका बना देंगे ना तो ये पत्थर 2 दिन में ही टूट जाएगा। आप लोग अधिकतर पत्थर टूट जाता है, तब भी वो पत्थर टूट जाता है क्योंकि ये एक तरीके से प्लेन हमारा पत्थर होता है। देखिए अभी अगर आप देखेंगे इसमें अभी भी क्रैक पड़ गया है, अगर नीचे वाला ये वाला पार्ट नहीं होता तो ये वैसे ही टूट जाता। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग इस वाले जो पार्ट से शार्प करने की कोशिश करते हैं, बट ये पार्ट किसी भी यूज का नहीं होता, ये जस्ट इस पार्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको ये करना है कि जब भी आप नाइफ शार्प कर रहे हैं तो आपको जो अपने पत्थर को कम से कम 10-15 मिनट तक पानी के अंदर जरूर भिगा देना है। ठीक है, जिससे कि जब आप शार्प करेंगे तो चीजें जल्दी होंगी, क्योंकि ये पत्थर है, पत्थर जो हमारा पानी को सोख करेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ, ऑलरेडी ये गीला ही पड़ा है। ये चीजें देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब नाइफ है मेरे पास, एक नया नाइफ है, एक पुराना नाइफ। ठीक है, पुराना नाइफ दिखाने का मकसद ये है कि जब नाइफ पुराने हो जाए कैसे हमको शार्प करना है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी धार है, ठीक है, ये जो ब्लेड है यहाँ पे हमारा पतला हमारा बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये मोटा है। ठीक है, अब हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम लोग शार्प करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इस पे ही ध्यान देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये शार्प हो जाए, बट अगर आप देखोगे जब ये नाइफ यहां तक आएगा उसके बाद तो ये इतना मोटा हो जाएगा, तो तब क्या होगा। तो हमको जब भी हम लोग नाइफ शार्प करें हमें कोशिश करनी है, इसको तो हम लोग घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, साथ साथ इसको भी हम लोग घिस रहे रगड़ रहे हैं, ताकि ये ब्लेड भी हमारा पतला पतला होता चला जाएगा, और जब भी हम लोग नाइफ शार्प करेंगे तो स्मूथ एक सरफेस हमारा आएगा। अब जैसे ये हमारा नाइफ है, ठीक है ना, ये हमारा पुराना नाइफ है। अब ये पुराना नाइफ है,
अब आप देखेंगे ये बिल्कुल रफ हो गया, ये पुराना यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये इसको धार लगना मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो इसको बुरी तरीके से घिसा गया इधर से, ठीक है, जिसके के कारण इसकी जो शार्पनेस हमारी चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों नाइफ हम रखते हैं, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं पत्थर को यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने सीखा या जो मैंने अब तक लोगों को समझाया बताया, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये लग नहीं रहा है, इसको पहले मैं प्रॉपर्ली लगाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, मेरा हाथ कट जाएगा और आप लोग भी नहीं लगाओगे प्रॉपर्ली तो आपका हाथ भी कट जाएगा। अब ये हो गया, पानी को मैंने रखा यहाँ पे और फिर से इसको मैं गीला करूंगा। अब मैंने यहाँ पे, आप देखोगे मैंने यहाँ पे ये 3 सिक्के रखे हैं 1-1 रुपए के, ठीक है ना। इनका भी यहाँ पे यूज है। अब इनका बेसिकली हम लोग यूज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब नाइफ है यहाँ पे, थोड़ा इस पे भी पानी लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 तरीके से नाइफ को शार्प करना होता है, ठीक है ना। एक तो मैं ब्लेड पे कर रहा हूँ, दूसरा मैं बिल्कुल सीधा इसको कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्ट्रोक आपके हमेशा ऐसे रखने चाहिए। अब क्या है, जैसे मैं इसको शार्प कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरे को एक एंगल बनाना है, ठीक है ना। अब एंगल कैसे बनेगा, मतलब कितना मैं ऐसे करूं, तो यहाँ पे हम लोग अगर मैं, मेरे राइट हैंड में नाइफ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 सिक्के रखता हूँ, ठीक है। अब ये 2 सिक्के, तो मुझे इतना ही अपने नाइफ को ऊपर उठाना है। तो ये एक बेसिकली मेरा एक तरीके से मैं बोलूंगा रूल हो जाएगा कि मुझे सिर्फ नाइफ को इतना उठाना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा अगर मैं उठाऊंगा तो नाइफ मेरा जो नीचे वाला ब्लंट हो जाएगा या प्रॉपर्ली शार्प नहीं होगा। तो ये मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से ये मेरा आ जाता है, ठीक है। तो एक मेरे को आइडिया है, ठीक है, बाकी जो नए स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों के लिए हो जाता है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये इस तरीके से। अब कितना आपको, ये एक मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी। आप चाहे तो आप इसको, मैं बोलता हूँ कि मैं इसको 20 बार एक तरीके से एक तरफ से मैं करता हूँ, ठीक है जी। एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ अभी अपनी इस ब्लेड पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी इसके पोजिशनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है जी, ये ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये आपके जो ये ब्लैक हमारा ये निकलने लग जाता है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे और ज्यादा निकलेगा, क्योंकि जितना इस पे रगड़ खाएगा ये और उतना होगा, ठीक है। अब एक, अगर अभी मैं इस तरफ से कर रहा था, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस तरीके से इस तरफ से करूंगा। अब इस तरफ से मैं कितना करूंगा, तो यहाँ पे मैं पकड़ूंगा अपने 3 सिक्के, ठीक है सर, तो यहाँ पे मैं पकड़ूंगा 3 सिक्के। अब 3 सिक्के मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे मेरे हो गए, ठीक है। अब ये इतनी ऊंचाई पे मैं आ रहा है। अभी अगर आप बोलोगे ना, अगर चाहे मैं 2 सिक्के रखूँ 3 सिक्के रखूँ, तो मतलब कि बात तो एक ही है ना, वो तो हाइट तो उसकी उतनी ही हो रही है। बट अगर मैं उसकी अगर सरफेस चेंज कर रहा हूँ ना, अगर मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ, तो वो इससे थोड़ा ऊंचा हो जाएगा हमेशा। वो अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इसको इस तरफ रखता हूँ ना, तो ये नीचे हो जाता है यहाँ पे, और इस तरफ अगर मैं रखता हूँ ये ऊंचा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये ठीक है। तो फिर से इसमें हम लोग डालेंगे पानी और स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। और आप इसके ऐसे करके 20-20 स्ट्रोक करके, और जैसे हम लोग जिम में हम लोग जाते हैं तो हम लोग सेट मारते भैया 5 का सेट 7 का सेट, तो इसके भी ऐसी सेट लगाने हैं आपको 3 या 4 जो भी है। और जब आप रोज ड्यूटी से पहले अपनी इस तरीके से करोगे ना, रोजाना का एक तरीके से एक रूल बना लोगे, तो नाइफ हमेशा आप लोगों के शार्प रहेंगे, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब तो हो गया हमारे इसके। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि भैया मेरे को अपने जो नाइफ के ऊपर वाले पार्ट को, तो इसके भी सेम, फिर तो आपको बिल्कुल ही सिंपल ही सीधा सीधा रगड़ना है। फिर तो अगर आप मैं सीधा देख रहा हूँ, या मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अब मेरा यहाँ पे ये टच नहीं हो रहा है नाइफ। अब जो मेरा ब्लेड टच हो रहा है, मेरा यहाँ पे टच हो रहा है ये, ठीक है। तो ये वाला मेरा जो पार्ट है, ये भी मेरा पतला हो रहा है या थिन हो रहा है। तो दोनों तरफ से मैं फिर से करूंगा इसको, ठीक है। ये ऐसे उठाया, ठीक है। कोशिश करनी है ये आपका ना हिले, नहीं तो आपका हाथ कट सकता है, ठीक है। मेरा भी कट सकता है जी, ठीक है जी, ये ठीक है, ठीक है। अब आप देखेंगे, ठीक है, मैं इस पर मारता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जैसा अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए, अभी जैसे मैंने मारा है तो इस पे ये निशान पड़ गया, ये ठीक है। इससे पहले आई थिंक ये शार्प नहीं होगा, या लोग इस, या जो शेफ है इस पे ही कर रहे होंगे। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मार्क्स पड़ने लगे। तो हमको नाइफ को हमेशा ब्लेड पे भी शार्प करना है, और जो हमारे ऊपर जो ब्लेड है उस पे भी शार्प करना है, ठीक है ना। दोनों से शार्प रखोगे, क्योंकि अगर ना है
थोड़े दिन तक जब तक ये धार यहाँ तक रहेगी तो आपका ये तेज रहेगा, उसके बाद इस नाइफ की भी जो कंडीशन है ऐसी हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए प्रॉपरली हमको इसको यूज करना है। और ये 2 और 3 सिक्के का जो था मैंने आपको बताया, ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग के लिए, या कितना किस एंगल पे हमको रखना है ये इसके लिए था, ठीक है। एक तरफ 2 आप इस तरफ से रखोगे, ठीक है जी, और जब हम 3 की बारी आएगी तो हमारी यहाँ से ऐसे हमारी हो जाएगी ये वाला, ठीक है। ये हमको फॉलो करना है। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जो सामने वीडियो देख रहे हैं? विकास सर नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो अभी जिस भी डिपार्टमेंट का जो नाइफ है, कोशिश करना कि भैया एटलीस्ट अपने दिन में एक बार उसको अच्छे से घिस लिया जाए ताकि प्रॉपरली नाइफ शार्प बने रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर नाइफ जितना ज्यादा शार्प होगा उतना ज्यादा आपका हाथ नहीं कटेगा, कम शार्प होगा आपका हाथ कटेगा, ठीक है। तो बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जी जय हिंद।